खबरमल में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। किसान देश की सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब यही मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिखाई दे रहा है। हाल ही में पास हुए 3 कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुका है, तो वहीं अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम की तस्वीरें भी सामने आने लगी। ऐसे में सड़कों पर उतरे किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और अव्यवस्थाओं को लेकर सियासत गरमाने लगी है। ऐसे में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना काल में उठाए गए सरकार के क्या है कदम, क्यों विपक्ष लगातार हमलावर है, तो उधर उत्तर प्रदेश में किसानों के आक्रोश में आने के क्या कुछ ही मायने और सड़कों पर उतरे किसानों की मांगों को लेकर सरकार का क्या रुख आ रहा है सामने, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे अन्नदाताओं के आक्रोश को लेकर। जी हां, किसान बिल को लेकर पूरे देश में एक तरह का घमासान मचा हुआ है। सियासी दलों के साथ किसान भी केंद्र सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। संसद में पारित किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अन्य जिलों में जगह जगह प्रदर्शन होते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों ने चक्का जाम कर अपनी आवाज बुलंद की। ये तमाम किसान कृषि बिल को किसान विरोधी बता रहे हैं। इनकी मांग है कृषि बिल को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। किसान नेताओं का कहना है तीनों विधेयक पास होने के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा, इसलिए विधेयक वापस लेने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसानों के हित में कई काम किए गए हैं। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और एक बात और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, वो यही है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है। ये तो बहुत जगह है। अभी तो जैसे मुजफ्फरनगर में 9 जगह है, बिजनौर में भी करीब 17-18 जगह है। तो ये तो अलग अलग जगह है। वहाँ के लोकल सिस्टम के हिसाब से लोकल यूनिट ने ये पूर्ण रूप से बनाया है और इसमें ये किसानों का वो है। इसमें सभी किसान इसमें साथ दे रहे हैं। वो चाहे अपने खेत में रहो, अपने गांव में रहो, अपने घर में रहो, तो उन सबका सहयोग इस आंदोलन में है। ये है पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश है और साउथ के स्टेट है, इनमें है, सब जगह है। अन्नदाता आक्रोशित होते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर चक्का जाम किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सड़कों पर उतरते दिखाई दी है अन्नदाता। और आपको बता दें, इसको लेकर अब सियासी पहलू भी सामने आने लगा है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर लखनऊ से आरसी भट्ट जी। भट्ट साहब, संसद से 3 कृषि विधेयक पास होते हैं, उसके बाद विपक्ष तो लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर था ही, अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। क्या कहें, इसे किस तरह देखें? कमर, जिस तरह से कृषि विधेयक बिल केंद्र सरकार ने आनंद फानंद में ये किसानों के हित में लेकर लाई है, जैसा कि उसका कहना है, और उसका जिस तरह से विरोध हो रहा है, खासतौर पर बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला है कि भारतीय किसान यूनियन जो है वह अपने बैनर तले जो है एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। और जिस तरह से किसान की जो मंडियां होती थी, उन मंडियों पर जो है ढेर सारा शुल्क लगाया जाता था। सेस की बात करें अगर हम, या मंडी शुल्क की बात अगर हम करें, तो जो ये तमाम राज्यों में मंडियां थी, खासतौर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, अन्य जो साउथ के राज्य हैं, इन तमाम राज्यों में जो मंडियां होती थी, उन मंडियों का एक बड़ा एकाधिकार था। किसान अपनी उपज उन मंडियों में ले जाता था, वहां से उन मंडियों से खरीदारी होती थी, एक मोनोपोली होती थी कहीं न कहीं। तो उसको लेकर केंद्र सरकार ने खोलने की कोशिश की है और उन्होंने कृषि विधेयक के अंतर्गत उन्होंने ये विधेयक पास किया कि कोई भी किसान अपनी उपज देश में कहीं भी जाकर बेच सकता है। यानी कि वो अगर उसको मुनाफा ज्यादा मिलता है तो कहीं भी बेच सकता है। मंडियों के साथ साथ ये था कि मंडियों ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे, जिससे किसान को अपनी उपज का
उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए था। केंद्र सरकार को लगा कि कुछ राज्यों की बड़ी है, पंजाब एक बहुत ज्यादा कृषि उत्पादक देश है, प्रदेश है, उसके साथ साथ हरियाणा की भी कम बेसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा बेल्ट है किसानों के लिए। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए जब ये विधेयक लाया गया तो इसका कहीं न कहीं इसमें खामी नजर आई उन तमाम विरोधी लोगों को, खासतौर पर विपक्ष को। तो जिस तरह से आज भारतीय किसान यूनियन ने एक कॉल दी, खासतौर पे धरना प्रदर्शन की, चक्का जाम की, तो उसको कहीं न कहीं विपक्ष का भी सहयोग मिला हुआ है। चाहे आप पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, इन तमाम पार्टियों ने इसमें अपरोक्ष रूप से जो है सहयोग दिया है कि हाँ, क्योंकि निश्चित रूप से जो ये बिल आया है उसको लेकर खासतौर पे लोकसभा और राज्यसभा में भी इसका विरोध हुआ है, जोरदार विरोध हुआ है। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं ये आलोचना हो रही है कि ये किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का इसके उलट ये कहना है कि ये किसानों के हित में है, क्योंकि वह अपनी उपज इन मंडियों की मोनोपोली को तोड़ते हुए कहीं भी पूरे देश में ले जाकर बेच सकता। जी बिल्कुल। और जिस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर खुद अन्नदाताओं का यह कहना है कि तीनों विधेयक पास होने के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं खुद अन्नदाता जो है आक्रोशित होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बिंदु को लेकर बात की जाए तो विपक्ष भी इसे लेकर लगातार हमलावर होता दिखाई दिया है। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई है उसका लगातार विरोध किया जा रहा है, खासतौर पर विपक्ष द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये किसान विरोधी है, खासतौर पर किसानों के हित में नहीं। जिस तरह से ये लाया गया है, क्योंकि उनको ये डर है कि, और उनको ये दिखाया जा रहा है, ये भी डर बताया जा रहा है कि आगे चलकर जो है ये तमाम जो है ये खरीद, खासतौर पर जो कृषि उपज है उस खरीद को जो है ये बड़े निजी क्षेत्रों में चला जाएगा। और वो निजी क्षेत्र जो है देश के बड़े उद्योगपति भी हो सकते हैं जो इन तमाम कृषि उपज को वो एक सेंट्रलाइज परचेजिंग करेंगे, किसानों से लेंगे, उसकी बड़ी बोली होगी। तो ये शंका जताई जा रही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पे आगे आना चाहिए और इसका खंडन करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है। जिस तरह की शंका जताई जा रही है, जिस तरह की शंका ये कही जा रही है कि ये उपज आगे चलकर कृषि उपज वो पूरी तरह से निजी क्षेत्र में चला जाएगा, देश के तमाम उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा, जैसा कि विपक्ष आरोप है। लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार के कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को आगे आकर पूरी तरह से जो है इसका खंडन करना चाहिए और ये इसको पूरी तरह से किसानों को समझाने की कोशिश है कि ये आपके हित में है या आपकी जो उपज है उसका एक अच्छा मूल्य मिलेगा। और ये कोई निजी क्षेत्र में देने की तैयारी नहीं है। बस यही है कि किसान अपनी उपज जो है वो कहीं भी मंडियों से मुक्ति की बात जो है कही जा सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है, बिल्कुल। लेकिन भट्ट जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि किसानों के हित में कई काम किए गए, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और जो सबसे बड़ा और खास पॉइंट है वो ये है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यही भट्ट जी निकलकर सामने आ रहा है कि इतनी सुविधाएं, किसानों के हित में इतने सारे काम किए जा रहे हैं, फिर किसान जो है हर कभी आंदोलन करते क्यों दिखाई देते हैं? आज ही की बात नहीं बल्कि पिछला देखा जाए तो गन्ना किसान भी लगातार सड़कों पर उतरते दिखाई दिए हैं। क्या कहें? देखिए कमर, किसानों का भला तो तभी हो सकता है जी जब किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उसके साथ साथ जो है उनकी जो उपज है वो उसकी दर है वो बिचौलियों के पास न जाए। यानी बिचौलियों अपनी मनमानी दर से उसको खरीदते हैं। अगर मान लीजिए 2000 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य है तो वो 2000 रुपए के बजाय आनंद फानंद में वो 1600 में गेहूं बिचौलिया खरीद लेते हैं, 1700 में खरीद लेते हैं। किसान का ये बड़ा नुकसान होता है और किसान की उपज का उचित मूल्य मिले, अधिक भाव मिले। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे देश का अन्नदाता है, वो हमारे लिए अनाज पैदा करता है। तो ये जो चीज है इसको सरकार को ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की नई सरकार आई थी 2017 में तो ये सवाल मैंने पूछा था। वर्तमान में जो है जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ये मेरा सवाल उस समय भी रहा था कि क्या किसानों के लिए एक छत के नीचे कीटनाशक दवाएं, बीज
खाद या क्या कोई सेंटर ऐसा बनाया जाएगा जी। कि ये तीनों चीजें एक छत के नीचे किसानों को उचित मूल्य पर या निःशुल्क दी जाएंगी। लेकिन सरकार का इसके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि बिल्कुल। किसानों का एक तो बकाया नहीं मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिलता है, और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या खाद की है, उसके साथ साथ बीज की है, और उसके साथ साथ जो बिजली की व्यवस्था है उसके लिए भी सरकार को बिल्कुल भट्ट साहब, भले ही सरकार की तरफ से लाख सहूलतें, लाख सुविधाएं देने की बात लगातार किसानों को कही जाती रही हो, लेकिन किसान कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आता है। कभी खाद को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, समर्थन मूल्य को लेकर, या फिर गन्ना किसानों की बात की जाए तो अपनी फसल बेचने के बाद जो है मिलों से उनकी पेमेंट, उनके भुगतान को लेकर। अब लेकिन अब देखने वाली बात होगी इन विधेयकों को लेकर न सिर्फ विपक्ष हमलावर है, बल्कि किसान खुद अब सड़कों पर उतर आए। आगामी दिनों में इस विधेयक को लेकर सरकार का क्या रुख सामने आता है और किसान क्या कुछ कदम उठाते दिखाई देते हैं। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। खास